राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है। सबसे बेहतर जो रिस्पॉन्स सिस्टम था, उस रिस्पॉन्स सिस्टम को बर्बाद अगर किसी ने किया तो इस इंसान को। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच ये मुलाकात गोरखपुर में होगी। बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद इस मुलाकात को कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच लोकसभा चुनाव और राज्य में संघ के विस्तार से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने के दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव पर बड़ा बयान भी दिया है और कहा कि बीजेपी को अहंकारी और इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया था। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। मोदी को नकार दिया, योगी को नकार दिया और गठबंधन की तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म नहीं निभाना जानते। जी हां, ये कहा है सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर ने और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ओपी राजभर ने अपने बेटे की हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दिया है। 12 जून को ओपी राजभर ने बलिया स्थित रसड़ा के केंद्रीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की और ऐसे में उन्होंने कहा कि गठबंधन की तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी के साथ गठबंधन का धर्म निभाया, लेकिन लोगों ने योगी और मोदी को नकार दिया। बीजेपी नेता संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच लगातार घमासान मचा हुआ है और खुलेआम एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच पूर्व विधायक संगीत सोम के कथित लेटर हेड पर एक पत्र भी वायरल हो रहा है। इसमें संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इस लेटर में लिखा गया है कि 5 सालों में संजीव बालियान ने विकास के नाम पर बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार किया है और इसी कारण पार्टी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट हार गई। लेकिन तब संगीत सोम से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस लेटर को फेक बताया और कहा कि इस लेटर से उनका कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा चुनाव यूं तो बीत गए हैं और नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन बीजेपी का इन चुनावों में खराब प्रदर्शन रहा, वो उम्मीद से ज्यादा खराब था। ऐसे में बीजेपी ने इस हार के लिए समीक्षा करने का काम शुरू कर दिया है। बीजेपी से हारे उम्मीदवारों से समीक्षा का काम शुरू हो चुका है, जिसमें 14 जून को कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक हुई। उम्मीदवारों के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मीटिंग की और इसके बाद भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बड़ी बात कही है और कहा जो रिजल्ट आए उसे हमने स्वीकार लिया है। हालांकि हमने फैसला लिया है कि हमारे नेता हर लोकसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे और हार का कारण भी जानेंगे। लोकसभा चुनाव क्या खत्म हुए, अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की चर्चाएं तेज हो गई है। ये कोई सामान्य उपचुनाव नहीं है, ये उपचुनाव होगा अखिलेश यादव की अपनी सीट करहल पर। कन्नौज से सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव किसे अपना उम्मीदवार बनाएंगे। अखिलेश यादव करहल से किस यादव को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के उम्मीदवार के सामने अपना कौन सा यादव उम्मीदवार उतारने जा रही है। अजय मिश्र टेनी की हार के बाद राकेश टिकैत ने बड़ा कारण बताया है। टिकैत ने खीरी लोकसभा के चुनाव में पूर्व मंत्री अजय मिश्र टेनी की हार पर कहा कि सरकार ने मंत्री टेनी को नहीं हराया, चुनाव आने पर जनता ने उनको हटा दिया है। उन्होंने कहा कि जब देश का किसान संगठन मजबूत होगा तो किसानों की बात सरकार सुनेगी। टिकैत ने कहा कि 10 जुलाई को दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, इसमें किसानों के मुद्दों को उठाया जाएगा। खीरी कांड का मुद्दा भी रखा जाएगा। खीरी कांड के पीड़ित परिवारों के गिले शिकवे, उनकी मांगे और केस के संबंध में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि खीरी कांड के केस के लिए किसानों की कमेटी काम कर रही है और राकेश टिकैत ने जमीन अधिग्रहण का भी मुद्दा उठाया है। यूपी की गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद अफजाल अंसारी लगातार अपना बयान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और इस बीच अफजाल अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन पर अपना बयान दिया। कहा कि भगवान राम के प्रकोप की वजह से बीजेपी अयोध्या और चित्रकूट सीट हार गई। इसके बाद अफजाल ने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो सीटें मिली है वो सीएम योगी की वजह से मिली है। कहा कि मैंने योगी की तारीफ नहीं की बल्कि हकीकत बयां की है। अब इसे कोई योगी की तारीफ समझे या फिर कुछ और समझे, मैं नहीं समझा सकता। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बीच उपचुनाव को लेकर एसटी हसन ने बड़ी बात कह दी है और मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश होगा तो उपचुनाव लड़ने में कोई हर्ज नहीं है। वो आदेश का पालन करते हुए उपचुनाव लड़ेंगे, मना नहीं करेंगे। पूर्व समाजवादी पार्टी के सांसद ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे रामपुर लोकसभा लड़ने के लिए भी कहा था और उस समय पूर्व मंत्री आजम खान के लिहाज के चलते रामपुर से लड़ने से मना कर दिया था, जबकि आजम खान ने ही उनके टिकट को कटवाया था। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद अयोध्या अलर्ट मोड पर आ गई है।
राम मंदिर में निगरानी बढ़ा दी गई है। राम मंदिर समेत महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। एसएसपी राजकरण नैयर ने शुक्रवार को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अयोध्या धाम की सुरक्षा पहले से ही कड़ी है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। यूपी में शुक्रवार को विधान परिषद के 13 सदस्यों ने शपथ ली और शपथ लेने वालों में से 7 सदस्य भाजपा के, 3 समाजवादी पार्टी के हैं। इसके अलावा एक सदस्य अपना दल एस, राष्ट्रीय लोकदल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का है। किन नेताओं ने शपथ ली है उनका नाम भी हम आपको बताते हैं। अशोक कटारिया, आशीष पटेल, किरणपाल कश्यप, धर्मेंद्र सिंह, बलराम यादव, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, मोहित बेनीवाल, राम तीर्थ सिंघल, विजय बहादुर, शाह आलम, संतोष सिंह, योगेश चौधरी, विच्छे लाल राम। इन 13 विधानसभा परिषद के सदस्यों ने शपथ ले ली है।